Hello guys, welcome back to on my YouTube channel. This is very important news regarding those students want to take admission in 2024 and 2025. जी हाँ, अगर 2024-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू, आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। मेरिट लिस्ट कब आएगी इसके बारे में हम जानेंगे। काउंसलिंग की डेट आ गई है, काउंसलिंग की, जी हाँ, काउंसलिंग की डेट आ गई है। काउंसलिंग की डेट इन्होंने पूरा दे दिया, कब काउंसलिंग स्टार्ट करना, कब क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे। मेरिट लिस्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है मेरिट लिस्ट। काउंसलिंग की डेट तो इन्होंने दे दिया, मेरिट लिस्ट की डेट नहीं दिया है, ना मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ बताया, उसी के बारे में हम आपको बताना है। एप्लीकेशन जिनका देखिए फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, कुछ भी हो गया, उनका फिर से एडिट होने का आ रहा है। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये चीज़ें इस बार हो रही हैं। ये चीज़ें हर साल नहीं होती थी, इसी बार हो रही हैं। नहीं तो जिसका रिजेक्ट हो जाता था उसका रिजेक्ट ही रहता था, स्टूडेंट रोते थे, 1500 रुपये फॉर्म का बर्बाद जाता था। इसलिए जिनका रिजेक्ट हो गया उनके लिए 20 जुलाई तक एक बार और चांस है, आराम से आप फॉर्म को एडिट करिए। जिनका रिजेक्ट हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाएं उस डॉक्यूमेंट को आप लगा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, इसमें भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और दूसरा जो चैनल हमारा अपडेट बाय प्रवीण, उस पर भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी दी जाएगी। काउंसलिंग की अपडेट पूरी हम इसी पे देंगे। XYZ इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग की आपको इसी पे मिलेगी। काउंसलिंग फर्स्ट जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप जो है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 5000 रुपये आप जो है काउंसलिंग के लिए पेमेंट करेंगे। ये है 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। राउंड फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे। देखिए, प्रेफरेंस फिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। एक कॉलेज में एक से ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं, अलग अलग कॉलेज में एक से ज़्यादा कोर्स फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग स्टेट मेडिकल फैकल्टी की करना ही अपनी बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर काउंसलिंग आप ठीक तरीके से कर ले गए, आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल गया, आपको कम नंबर पे, कम परसेंटेज पे आपको अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। जैसे DMLT हो गया, D फार्मा हो गया, एक्सरे होगा, ऐसे कोर्स, अच्छे कोर्स जो है आपको कम नंबर मिल जाएंगे। और ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। काउंसलिंग अच्छे तरीके से करनी है। काउंसलिंग राउंड फर्स्ट आप प्रेफरेंस फिल करेंगे 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। 27 जुलाई तक आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग ऑन ए अलॉटेड सीट, आपको मान लीजिए DMLT मिल गया, अब उस पर आपको डिसीजन लेना कि DMLT ही करना है। मान लीजिए आपको कोर्स DPT मिल गया, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी मिल गया, आप चाह रहे हैं कि DMLT मिल जाए, आप चाह रहे हैं D फार्मा मिल जाए, तो आपको कोर्स को वही कोर्स करना है तो आपको फ्रीज़ कर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उस कोर्स को नहीं करना, आप चाह रहे हैं हमको DMLT मिल जाए, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। कोर्स और कॉलेज दोनों सारी चीज़ें अपग्रेड होती हैं। बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करनी है। अगर आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट हैं तो कोर्स को आपको अपग्रेड करना है, कॉलेज को अपग्रेड करना है, नए कोर्स फिल करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं काउंसलिंग के दौरान। इसकी जो डेट है वो है राउंड फर्स्ट डिसीजन मेकिंग की 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। ये चीज़ आप जो है 1 अगस्त तक कर सकते हैं। राउंड फर्स्ट कैंडिडेट रिपोर्टिंग टू दी अलॉटेड कॉलेज, मान लीजिए आपको अलॉट हो गया, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आपको एडमिशन ले लेना है। 5 अगस्त तक आपको एडमिशन ले लेना, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। प्रयास करेंगे हॉस्टल वाले ही कॉलेज फिल करेंगे। एक UPMS हॉस्टल जहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, आपको पता होगा, वहाँ हॉस्टल है। दूसरा हॉस्टल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, जहाँ पे इस टाइम हम हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, यहाँ पे हॉस्टल है। बाकी किसी जगह उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए हॉस्टल UP में नहीं है। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। और हॉस्टल वाले ही कॉलेज प्रेफरेंस करिए, ज़्यादा भाग दौड़ ना करिए। KGMU में लें, RML में लें, SGPGI में लें, ऐसी जगह कॉलेज लें जहाँ पर हॉस्टल नहीं हो। हॉस्टल नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपको प्राइवेट जैसी फीलिंग आएगी। हॉस्टल गवर्नमेंट कॉलेज के रहने से आपको काफ़ी चीज़ें आसानी होती हैं। हॉस्टल की फ़ीस 5000 रुपये पर ईयर होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए हॉस्टल वाले कॉलेज आपको लेना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आपका पैसा है और आप जानिए आपको हॉस्टल वाले कॉलेज लेना है, कहाँ लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन अभी नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा। अभी लॉगिन नहीं हो रहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे, 1-2 घंटे का लॉगिन होने लगेगा। मेरी लिस्ट नहीं आई हुई है और मेरी लिस्ट नहीं आती है। मेरी लिस्ट जो है नहीं आती है, 2 साल से मेरी लिस्ट नहीं आ रही। मतलब 2022 बैच की मेरी लिस्ट नहीं आई, 2023 बैच की मेरी लिस्ट नहीं आई। क्यों मेरी लिस्ट नहीं आती, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। पहले मेरी लिस्ट आती थी, एक PDF आता था 17, 18, 20 पेज का, उसमें सभी स्टूडेंट का नाम रहता था जो भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं एडमिशन के लिए।
लेकिन अब चीज़ें आपको यहीं पे लॉगिन करेंगे, यहीं पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र क्लिक हियर, तो आपका रैंक, आपका ओवरऑल रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक शो होने लगेगी। आपका ओवरऑल और आपकी कैटेगरी रैंक शो होने लगेगी। मतलब अब मेरी लिस्ट नहीं आती है, अब अपने कैटेगरी रैंक को, अपने रैंक को सिर्फ आप ही देख सकते हैं। ये 1-2 साल से हो रहा है, इसलिए किसी के बहकावे में ना आइए कि मेरी लिस्ट आएगी, मेरी लिस्ट आएगी, PDF आएगा। ये चीज़ें अब बंद हो गई, चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो ये चीज़ें आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाए, हो सकता है रात में भी देखने को मिल जाए। ऐसे ही जैसे ही ये विंडो अपडेट होती है, जैसे ही पेज अपडेट होता है, आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे आज रात में, नहीं तो कल सुबह दोपहर तक आपको जो है अपना रैंक, आपकी कितनी ओवरऑल रैंक है, आपकी कितनी कैटेगरी रैंक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आप मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।